हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का दिल से वेलकम है। बेटा आज हम जो कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एक अनदर चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ART। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाने वाला है इस चैप्टर में, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ फटाफट से हेडिंग डालिए और हेडिंग डालिए आप लोग ART। यार देखो एक्चुअल में पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो टॉपिक है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। NCERT में पता नहीं किस तरीके से दिया हुआ है, बहुत मिला जुला के दिया हुआ है, तो मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ इसको आने वाले कुछ मिनटों में। चलिए हेडिंग डालिए ART। ART स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो आर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। बेटा एक्चुअल में होता क्या है आर्ट? क्यों बनाई गई आर्ट? आर्ट हम लोगों ने इसलिए बनाई, देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे ना कुछ कपल हैं जो क्या करते हैं, जिनकी शादी को 5 साल 7 साल 10 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको तब भी क्या नहीं होता, एक प्रोजेनी नहीं होती, एक संतान नहीं होती। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने एक टेक्निक बनाई हुई है और उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आर्ट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उनको एक प्रोजेनी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उनको भी एक संतान नसीब में आ सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आर्ट, और आर्ट क्या है? हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट को समझने के लिए बच्चा लोग आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय IVF। क्या होता है IVF? IVF का मतलब होता है बेटा लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब बोले तो इन विट्रो का मतलब हो गया आउटसाइड द बॉडी। क्या मतलब है इसका? आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर हम क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन कराने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने गर्भ में क्या रखती है, 9 मंथ तक उस बच्चे को रखती है। तो वो जो कंडीशन प्रोवाइड करती है माँ हमारी, वही सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, लैब के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेनी बनाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं IVF। अब IVF को समझने के लिए भी एक चीज आ गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चलो टेस्ट ट्यूब। तो इसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और फिर ये सब मक्खन क्लियर हो जाएगा। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कि वही जो कपल है जो बेचारे क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, वो जो भी हैं हमें नहीं पता XYZ, वो वाइफ हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, कोई भी उनका जो पार्टनर होगा वो कौन होगा, उनका हस्बैंड होगा। तो या तो वाइफ होंगी या उनके हस्बैंड होंगे, या फिर इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फीमेल है और एक क्या है, हमारे पास एक मेल है। क्लियर है? तो मेल से हम लोगों ने क्या कलेक्ट किए बेटा, मेल से हम लोगों ने कलेक्ट किए स्पर्म। क्लियर? अच्छा, फीमेल से हम लोगों ने क्या कलेक्ट की, फीमेल से हम लोगों ने कलेक्ट किया ओवम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? और इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्लियर है? हाँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ सकती है यार। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लीजिए मेल स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं और फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है ना, ये कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक हेल्दी डोनर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? हेल्दी डोनर, जो क्या करेगा बेटा, जो हम लोगों के लिए क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम लोगों के लिए स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है तो हम फीमेल के केस में भी क्या ढूंढेंगे, एक हेल्दी डोनर ढूंढेंगे, हेल्दी डोनर की तलाश करेंगे, जो क्या प्रोड्यूस करके देगी हम लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए ओवम प्रोड्यूस करके देंगी। एंड जैसे ही मैं दोनों को लूंगा एंड दोनों को मिलाऊंगा, तो आप सभी को पता है जैसे ही दोनों को मिलाऊंगा तो नीचे मिलने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा लोग, नीचे प्रोड्यूस होगा हम लोगों का क्या, नीचे प्रोड्यूस होगा हम लोगों का जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। इज दैट क्लियर? अरे यार बहुत सारे बच्चों को ना परेशानी होती है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो। देखो ध्यान समझना, मैं एक बात समझाता हूं। जाइगोट क्या होता है, ये स्पर्म ये ओवम, ठीक है, जैसे ही मिलते ही तुरंत बन जाता है जाइगोट। जैसे ही मिले जाइगोट, अगर वो एक सेल डिवाइड हुआ 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो वो एम्ब्रियो बन जाता है।
दोबारा समझो, स्पर्म आया, स्पर्म किस में फ्यूज हुआ, ओवम में फ्यूज हुआ, जाइगोट बन गया। अब उसने अगर डिवीजन शो करी तो वो एम्ब्रियो हुआ। तो देखिए होगा क्या, जाइगोट बना, क्योंकि बेटा हम लोगों ने इनको फर्टिलाइज करा दिया कि नहीं करा दिया, जाइगोट बन गया। अब जैसे ही ये जाइगोट बना, जैसे ही ये जाइगोट बना, ये क्या करेगा, धीरे 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 डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड होंगे। देखिए यहां पर एक सेल तैयार हो चुका है, ये रहा एक सेल। अब ये धीरे 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 क्या करेगा बच्चा लोग, धीरे धीरे फर्दर डिविजन्स करेगा, धीरे धीरे फर्दर डिविजन्स करेगा। अगर इसने डिविजन्स करी और कितने ब्लास्टोमियर तक बनाया, 8 ब्लास्टोमियर तक बनाया, ध्यान रखिएगा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। तो हम इसके लिए एक टेक्निक लगाने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे जिफ्ट। क्या बोलेंगे, जिफ्ट। जिफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जिफ्ट, लिखता हूं जिफ्ट का क्या मतलब है। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बेटा शब्द सही समझिए, क्या मतलब है, जाइगोट बना, कहां ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर हम लोगों ने क्या मिलाया, स्पर्म ओवम को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, दोनों को मिलाने के बाद जाइगोट बना। जाइगोट जैसे ही बना, अब उसको क्या लेना है, निडल में फिल करना है। फिल करने के बाद कहां लेना है, जो हमारी ओरिजिनल फीमेल है, जो ओरिजिनल फीमेल है तो उन्हीं के लिए ना ये प्रोजेनी, तो उनके कहां डाल देना, फैलोपियन ट्यूब में इसको इंट्रोड्यूस कर देना, इन द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ यार, मान लो कि वो बेचारी फैलोपियन ट्यूब में भी उस प्रोजेनी को नहीं रख पा रही, उनके है कोई बॉडी में प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और इंतजार करेंगे, थोड़ा और इंतजार करेंगे। अब इतना इंतजार करेंगे कि अब क्या हुआ, ये जो 8 ब्लास्टोमियर थे हम इससे थोड़ा ज्यादा बनाएंगे। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हुए, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हुए, तो हम उनको कहां ट्रांसफर करेंगे, अब हम उनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब समझिए ये ब्लास्टोमियर क्या है, वही एक सेल अगर 8 से ज्यादा सेल बना चुका है तो अब हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हम कहां ट्रांसफर करेंगे, अब हम उसको ट्रांसफर करेंगे इन द यूट्रस, इन द यूट्रस। अब यूट्रस क्या होता है, हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे IUT। तो हम लोगों ने उसको एक नाम दिया, दैट इज सेड टू बी अ IUT। IUT बोले तो बेटा लोग इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, हम उसको कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, यूट्रस में ट्रांसफर करने वाले हैं। आई होप ये सारी बातें अब आपको लिंक होते हुए समझ आ रही होंगी। आर्ट का मतलब क्या था, आर्ट एक ऐसी टेक्निक थी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा उनको हम प्रोजेनी प्रोवाइड कराएंगे। उसको समझने के लिए हम लोगों ने IVF समझा। IVF क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसी कंडीशन हमारी माँ प्रोवाइड करती है वही सेम कंडीशन हम लैब के अंदर करेंगे। उसके अंदर हमने पहला समझा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या बताया, अगर एक फीमेल क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है, एक मेल ओवम एक फीमेल क्या बना रही है, अगर हमारा ओवम बना रही है, और एक मेल हम लोगों का क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, तो हम दोनों को क्या कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। फर्टिलाइज कराने के बाद जो जाइगोट बनेगा, अगर उसमें 8 ब्लास्टोमियर हुए, कितने ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर हुए, तो उस 8 ब्लास्टोमियर वाले को आप ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको हम बोलेंगे जिफ्ट। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो तो हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। देखा कितना आसान होगी चीजें सारी। तो NCERT में ना ये सारी बहुत अलग तरीके से मर्ज करके दी हुई है, बट हम लोगों ने इसको क्या समझा, एक पैसेज में समझा, एक वे में समझा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इसी के लिए हम लोग एक और टेक्निक लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ET। क्या बोलेंगे, ET। व्हाट डू यू मीन बाय ET, बेटा ET को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब हम लोगों का एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको भी हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इन द यूट्रस ही ट्रांसफर करते हैं। अब माँ क्या करेगी, उस बच्चे को 9 मंथ तक रखेगी अपने वूम में, और फाइनली उनको क्या मिल जाएगा, प्रोजेनी मिल जाएगा। बट अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये सभी फटाफट से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, चलिए बच्चा लोग आगे बढ़े। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एंड नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की, दैट इज गिफ्ट। देखिए गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट को समझाते हैं। गिफ्ट का मतलब है बेटा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफर। एक्चुअल में क्या होगा, ये टेक्निक फीमेल्स के लिए है। किसके लिए है? फीमेल्स के लिए। इस टेक्निक में क्या होगा, एक हमारी फीमेल है जो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, बट उसके लिए पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके लिए क्या प्रोवाइड कर सकती हैं? पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो हम लोग उस केस में क्या ढूंढेंगे? हम लोग उस केस में एक हेल्दी डोनर तलाश करेंगे, और हेल्दी डोनर से हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे? हेल्दी डोनर से हम लोग ओवम कलेक्ट करेंगे, और ओवम कलेक्ट करने के बाद उन फीमेल के कहाँ पे डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे तो बेटा लोग उसको, वो फीमेल को क्या करेंगी? उस ओवम को 9 मंथ तक अपने वूम में रखेंगे, और क्या प्रोड्यूस होगा? एक प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गैमीट क्या होता है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रोवाइड कर सकती हैं? एक पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? एक कैसा ढूंढेंगे? एक हेल्दी डोनर ढूंढेंगे। हेल्दी डोनर से हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे? ओवम कलेक्ट करेंगे, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में। और 9 मंथ तक अब वो फीमेल जो है, हमारी जो भी फीमेल है, उस प्रोजेनी को अपने वूम में रखेंगे। दैट्स इट। और उनको क्या मिल जाएगा? प्रोजेनी मिल जाएगा। चलिए अब अगली टेक्निक समझते हैं। बट चलो, अगली टेक्निक है हम लोग की, दैट इज ICSI। ICSI बोले तो इसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बताइए क्या होता होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब? हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसमें एक टेक्निक लगाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा ओवम। कोई प्रॉब्लम? ये है हमारे पास ओवम। हम लोग क्या करेंगे? इस ओवम के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म हो गया, इस ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली क्या इंजेक्ट कर देंगे? डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे स्पर्म। डायरेक्ट इंजेक्शन होगा, तो डायरेक्टली क्या इंजेक्ट कर देंगे? हम लोग स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे। और जब ये स्पर्म बनकर यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे तो बेटा ये तैयार होगा, और क्या तैयार होगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट को अगर आप जहाँ भी रखना चाहते हैं फीमेल की बॉडी में, वहाँ रख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में रखना चाहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में रखिए। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा वेट करेंगे तो आप उसको कहाँ रख सकते हैं? यूट्रस में भी रख सकते हैं। फिर से क्या मिल गया यहाँ पर? फिर से हमारे जो कपल थे उनको एक प्रोजेनी मिल गया। तो ये एक और टेक्निक हो गई। चलो थर्ड टेक्निक समझाते हैं। एंड द लास्ट टेक्निक, लास्ट टेक्निक है वो है हम लोगों की बेटा AI बोले तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्चुअल में क्या होता है? जो AI टेक्निक है बेटा, ये मेल्स के लिए है। अब मेल में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मेल है, वो स्पर्म तो बना रहे हैं, लेकिन उनका जो स्पर्म का काउंट है वो कैसा है? वो स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है, जिससे प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। याद रखना, जो स्पर्म में जो होना चाहिए ना, जो कंडीशन होनी चाहिए, वो 60-40 की होती है, ठीक है। तो ये 60-40 का रेशियो होता है। अगर बेटा ये नहीं हुआ तो हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। तो अब देखिए क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को करने के लिए स्पर्म काउंट कम हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक हेल्दी डोनर ढूंढेंगे। तो हम लोगों ने इस केस में भी क्या ढूंढा? एक हेल्दी डोनर की तलाश करी। और जब हम लोगों ने हेल्दी डोनर ढूंढा, तो हेल्दी डोनर ढूंढने के बाद उससे हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे? उससे हम लोग स्पर्म का कलेक्शन करेंगे। स्पर्म कलेक्ट कर लिए। अब स्पर्म कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चे लोग? या तो आप वेजाइना में ट्रांसफर कर दो, या फिर आप कहां ट्रांसफर कर सकते हो? यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे? आर्टिफिशियली तरीके से। तो हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराएंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराएंगे, दैट मीन्स आप इंजेक्शन में फिल करेंगे, या तो वेजाइना में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर दीजिए। अब हम लोगों ने इस टेक्निक को एक नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं IUI। तो मैं कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, जिसका मतलब है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन खत्म हुआ, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सारी टेक्निक्स एक एक करके पूरे तरीके से समझ ली। समझ आया? अब देखिए क्या होता है, इन सभी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात। बट बेटा यहाँ पे हमारी सोसाइटी अभी भी इसको अडॉप्ट नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है वो मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारी मेल,
ये हमारा फीमेल। मेल क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, फीमेल क्या बनाती है, ओवम बनाती है। चलो मैंने अगर स्पर्म ओवम इनके ले लिए, टेस्ट ट्यूब में डाला और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, तब तो ये बच्चा इनका है, नो डाउट, इनका डीएनए गया। बट यार अब आपको सोचिए ये मेल ये फीमेल, मेल से हमने किसी हेल्दी डोनर से क्या कलेक्ट किए, स्पर्म कलेक्ट किए, किसी अनदर फीमेल से क्या कलेक्ट किया, ओवम कलेक्ट किया, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिला दिया, और उसको मिलाने के बाद जो हमारी ओरिजिनल फीमेल थी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। माना प्रोजेनी तो हुआ, क्या पर ये जो डीएनए था इनका था, नहीं था। बात समझ आई? इसलिए हमारी सोसाइटी इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? वो सीधा बोलते हैं कि चलो हमें बच्चा तो मिल गया, लेकिन ये बच्चा जो है वो हम लोगों का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए तो किसी और का है ना, इसीलिए सारा रीजन यही है। समझ आया भाई? चलो अब हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेसी भी आप सभी जानते होंगे। सरोगेसी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म ओवम कहाँ मिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं। अगर वो अपनी बॉडी में उसको नहीं रख पाते हैं जाइगोट या एम्ब्रियो को, तो हम 9 मंथ्स के लिए एक अनदर फीमेल हायर करते हैं, जिसकी बॉडी में हम लोग क्या ट्रांसफर कर देते हैं, उस चीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम उस फीमेल को क्या करेंगे, पे करेंगे, और वो हमारे लिए 9 मंथ तक क्या करेगी, उस बच्चे को अपने वूम में रखेगी। ठीक है, बट इंडिया ने ये टेक्निक अभी फिलहाल बैन करी हुई है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। आई होप ये सब समझ आया होगा। समझ आया? अब जाते जाते मैं यही कहूँगा, फिर से दिल से मेहनत करो बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़िएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना, और इसके बाद अगर आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है तो मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और ये वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।